नमस्कार, अतुल गोपाल प्लग इन इंडिया से। और आज आपके लिए एक बहुत फिल्मी कहानी लेके आए हैं। आपने राम और श्याम, सीता और गीता नाम की फिल्में सुनी होंगी और आज के फिल्म का टाइटल है राहुल और मेहुल। और ये फिल्मी जुड़वा नहीं लेकिन असल जुड़वा भाई हैं, ठीक है। और हम बहुत खुश हैं कि आज इन लोग ने हमें बुलाया और दोनों के पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लेकिन मज़ेदार बात है कि दोनों के पास अलग अलग गाड़ियां हैं। तो हम आज के फिल्मी एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि डिसीजन मेकिंग कैसे था ये गाड़ियों खरीदने का, यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहा है और बाद में कोई रिकमेंडेशन अगर है तो वो क्या है। तो वेलकम मेहुल, राहुल टू प्लग इन इंडिया। ओकिनावा काफ़ी बैक ऑफ द माइंड था, बट देन समाओ एक स्टेबल, एक रेपुटेशनल ब्रांड चाहिए था। एंड बजाज जैसे ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि हम ये प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो पहले ही उसी समय हमने इसको बुक कर दिया था। एंड इट हैज़ बीन अ वेरी लाइक 1 साल रुकना पड़ा है काफ़ी पेशेंटली कि अब आएगा प्रोडक्ट, अब आएगा। बट देन द ओवरऑल जर्नी हैज़ बीन गुड। तो चेतक को आज कितने किलोमीटर हो गए चल करके? ये करीबन 15,500 किलोमीटर हो चुके हैं। 1 साल के आसपास? हाँ जी, 1.25 साल के अंदर। 1.25 साल में तो रफली अबाउट 1200 किलोमीटर। सभी लॉकडाउन कंसिडर करने के बावजूद इतने किलोमीटर्स हुए हैं। ऑन अ हायर साइड एक पर्टिकुलर मंथ में करीबन 2000 किलोमीटर हुआ है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो ये आप बिजनेस यूज़ के लिए करते हैं क्योंकि मतलब ठीक है। सो सिर्फ ऑफिस से जाके वापस आने का काम नहीं रहता है, लेकिन कस्टमर साइट्स पे जाना होता है। हमारा काम ही है कि कस्टमर के एंड पे जाना ही जाना है। ठीक, तो उसके वजह से आपको रनिंग काफ़ी हो रही थी। 100%। तो इसके पहले कौन सी गाड़ी आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे? टीवीएस की जुपिटर। अच्छा, तो जुपिटर के मुकाबले अगर आप चेतक का कंपैरिजन करेंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी मतलब पैसे बचाने को छोड़ करके क्या फ़र्क लगा आपको? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर फ्यूल एफिशिएंसी मेन क्राइटेरिया था, हाँ। अगर उसके अलावा कहे तो फिट फिनिश काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड चेतक का कंपेयर टू जुपिटर। पेट्रोल वाला जो जुपिटर। यस। और राइडिंग एक्सपीरियंस, जो इंजन आइस इंजन महसूस होता है हमेशा, इसमें इट वॉज स्मूथ। हाँ जी, कंटिन्यूस एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो उससे स्मूथेस्ट काफ़ी सारे हमारे चैनल में व्यूअर्स हैं जिनने शायद एस्पिरेशनल ईवी खरीदने वाले लोग हैं जिनने एक्सपीरियंस किया नहीं है। तो आप ये स्मूथनेस को शब्दों में कैसे बता पाएंगे? आपको पीस ऑफ माइंड देता है वो। आपको जब वो वाइब्रेशंस नहीं आती है ना, व्हीकल वाइब्रेशंस, दैट नॉइज, ये सब नहीं जब होता है ना, तो आपको बहुत पीस ऑफ माइंड लगता है। वो चीज़ आपकी प्रोडक्टिविटी में भी हेल्प करता है डेफिनेटली। बिकॉज अगर आप फटीग कम आता है, आप फटीग नहीं हो, आप टायर्ड नहीं हो बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो आपके प्रोडक्टिविटी में हेल्प होता है डेफिनेटली। आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाते हो टू टेक प्रॉपर डिसीजंस। आपकी सोच में भी फर्क पड़ता है। ये चीज़ें डेफिनेटली एक गाड़ी उसमें हेल्प करती है। अब जैसे और आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। जैसे आपने ये जो क्वेश्चन पूछा तो मैं रिलेट करके से बता सकता हूँ व्यूअर्स के लिए। वेरन आप जब एक आइस व्हीकल को चलाते हो, देयर इज़ ऑलवेज अ जर्की मूवमेंट। जब भी आप एक्सीलरेट करोगे, थोड़ा सा पीछे हटोगे, फिर आगे जाओगे। वो इसमें जो है काफ़ी लीनियर फ्लो है, स्मूथ है। आप कंसिस्टेंट फॉर्म में चलते हो तो आपको जो ज़्यादा रन करते हैं, ज़्यादा ड्राइव करते हैं, वो इमीडिएटली इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। अगर 5-10 किलोमीटर का है तो इतना कुछ महसूस होना नहीं है। लेकिन आप जैसे अगर 2000 किलोमीटर आप एक महीना में चला रहे हो, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक 60-70 किलोमीटर तक वो हर छोटी चीज़ महसूस होती है, क्योंकि आपकी बॉडी बोलती है, पता महसूस होता है कि यार अभी जर्क्स लग रहे हैं, झटके लग रहे हैं। तो उस केस में ये काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। समझ गया, ठीक है। तो ओवरऑल आपको मतलब फ्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फर्क लगा और बहुत बड़ा चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फर्क लगा। तो जुपिटर कोई मामले में अच्छा था क्या? सस्पेंशन, अच्छा, जो फ्रंट सस्पेंशन है वो जुपिटर का बेटर है, क्योंकि वो टेलीस्कोपिक है। अच्छा, तो वो अब्जॉर्ब ज़्यादा बेटर करता है कोई भी अगर पॉट होल है, क्योंकि हमारी अपने यहाँ पे जैसे आपका ये एथर है, इसमें भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन तो उसका इफेक्ट बहुत अलग पड़ता है। और इसमें जो है आपका ट्रेलिंग लिंक है, ये सिंगल वाला जो आपका साइड, साइड वाला जो पुराने बजाज स्कूटर में जैसे हुआ करता इट इज कंफर्टेबल। बट जब कंपेयर करते हैं एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ तो फ़र्क महसूस होता है। ड्राइविंग डायनामिक्स में फ़र्क महसूस होता है। ये अब्जॉर्ब करता है हाई स्पीड पे बम्प्स को, वो आपको पास ऑन कर लेगा। ठीक है, जो महसूस कर सकता है वो तुरंत महसूस कर जाएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो सस्पेंशन आपको जुपिटर का अच्छा लगा और उस हिसाब से का भी अच्छा है। पक्का। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा उसमें। श्योर।
ये सस्पेंशन की वजह से एथर को आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ये ट्राइड एंड टेस्टेड करके देखा हुआ है। ऐसी ऐसी जगह पे लेके गया Rough हूं roads. जहाँ पे मैं सोच रहा था यार यहाँ से चला तो जा रहा हूँ, निकल पाऊंगा कि नहीं। कूडोज टू द सस्पेंशन एंड द ओवरऑल व्हीकल। मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं कहीं पे गाड़ी लेके जाऊँ, मेरा गाड़ी बाहर निकलने वाला और मुझे अच्छे से निकालेगा। लोड है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल निकल जाती है। ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी गाड़ी है। डेफिनेटली इंस्टेंट आपको जो एक टॉर्क मिलता है ना इन गाड़ियों में, वो आइस व्हीकल्स में नहीं मिलता है। राइट। और वो टॉर्क जो है ना, वो आपको काफ़ी सारी सिचुएशंस में से बाहर बिल्कुल निकाल देता है। आपकी गाड़ी धंसेगी करेगी। नहीं, उसको पावर मिलता है ना, वो सही बात है। दैट्स ग्रेट। ट्रैक्शन मिलता है। और उस केस में भले ही आपको चेतक लगे कि सॉफ्टर है, मैं सरप्राइज था कि मैं जिन एरिया से इसको लेके गया हूँ, पूरा रास्ता खुदा हुआ है, वहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े स्टोन्स है क्योंकि अभी तक उसका टार्मैकिंग का काम चल रहा था। मुझे डाउट था ये निकालेगी नहीं निकालेगी, उसने निकाल दिया। तो अब वो पावर और सस्पेंशन का जो जोड़ी बनी है वो काफ़ी अच्छी है उस मामले में। येस, इट इज़ गुड। ये भी कहीं पीछे नहीं है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। अगर देखा जाए तो ये भी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन आइडियली सजेस्ट करूंगा कि इसको आप अच्छे रोड्स पे लेके जाए तो बेटर है। इसमें डर नहीं है, चल लो कहीं पे भी निकल लो। राइट। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप दोनों का एक अलग अलग थोड़ा सा आप में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हाँ? तो सबसे पहले आपने चेतक खरीदा। अब पता नहीं कौन सी मिनट में आप पैदा हुए और कौन से मिनट में मेहुल पैदा हुआ। हाँ, बड़ा कौन है? मैं। अच्छा, तो बड़े भाई कुछ मिनटों का ही फर्क क्यों ना हो। हाँ जी। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को फिर से चेतक खरीदने के लिए क्यों नहीं बोला? या मेहुल, क्या ये डिसीजन आपका था कि भैया मैं जो बड़े भाई ने किया वो नहीं करूंगा और कुछ अलग करूंगा जिंदगी में? इसने सबकॉन्शियसली मुझे बहुत हैम्पर किया एथर लेने के लिए। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एथर का काफ़ी हद तक का डिसीजन इसके कारण है। ओके। पहले हम लोग चेतक के पहले एथर वॉज ऑलवेज इन द न्यूज़। हाँ जी। और हम लोग एथर लेना चाहते थे, ठीक। बट चूंकि एथर समय पे नहीं आ रही थी और अब हमारा पेशेंस खत्म हो चुका था, राइट। क्योंकि रनिंग हमारे कॉस्ट ऑफ रनिंग बढ़ रही थी। करेक्ट। 30,000 रुपए प्रति साल का आप कह रहे थे। उससे काफी ज़्यादा ही बड़ा हो amount सकता है। होता उससे एक ज़्यादा ही एक हो व्हीकल, एक व्हीकल क्योंकि वी फॉलो द शेड्यूल्स। जो शेड्यूल है वो शेड्यूल के हिसाब से ही सर्विसिंग होगी। Maintenance भी करना पड़ता ये कम हो गया वो कम हो गया नहीं। अगर क्वार्टरली इसका शेड्यूल है तो वो होना ही होना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ किलोमीटर्स या टाइम। रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है। Absolutely. रास्ते में साइड में आप अटकना नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं, और वो टाइम वेस्ट नहीं होने करेंगे। के कारण हमारा खर्च बहुत बढ़ रहा था। ठीक है, सो वी टुक अ डिसीजन कि अब एथर आनी होगी तब आएगी, चेतक ले लेते हैं। ठीक है। तो मतलब एथर पहला प्यार पहले से था। पहला प्यार पहले से। डे वन से फॉलोअप कर रहे ठीक हैं। है। डे वन से हम बिल्कुल। मेल्स चेक कर रहे हैं, इनका कैसा है, ठीक कहाँ है। तक स्टेटस आया वो भी चेक किया है। ठीक है। बट तो देन जब अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने कहा चलो अब आ गया है तो हाथ मार लो उस पर। डेफिनेटली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ईवी व्हीकल के साथ ओकिनावा पे था। मेरा एक दोस्त है, उसके पास ओकिनावा थी, तो वो पहली बार जब चलाया था आई वॉज इन लव विद ईवी। अरे आवाज़ नहीं करती है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, पोल्यूशन नहीं कर रही है, काफ़ी प्लस पॉइंट्स दिख रहे थे और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। फर्स्ट ट्विस्ट विद एन ईवी, और एथर उसमें हमारा प्रायोरिटी पे था बिकॉज क्वालिटी लेना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। हमें इसको लंबे समय तक चलाना है और रिलायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एथर भले ही ब्रांड नहीं है, बट हमें पता है कि इट वॉज बैक्ड बाय द हीरो ग्रुप, कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टेड है। Correct. तो एक थोड़ा भरोसा था कि इट विल बी अ गुड प्रोडक्ट। हाँ जी। एंड IIT का भरोसा। एंड IIT का भरोसा, वो दो बंदों ने ठीक है। दे कैन पुट इन एफर्ट्स। IIT के बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं सर, but चलो ठीक है। तो फिर एथर का मौका आ गया। हमारा ऑफिस यहाँ से काफ़ी दूर है, इट्स लाइक 25 किलोमीटर्स। अच्छा। सो वन वे एक दिन का हमारा 50 किलोमीटर तो सिर्फ ऑफिस आने जाने में चला जाता है। ओके। तो वी वर श्योर कि अब सेकंड ईवी ही आने वाली है। देन वी थॉट कि भी चेतक लिया ही था और एक चेतक क्यों ले, कुछ नया ट्राई करते हैं। तो अब राहुल मेरे को ये बताओ कि ये दोनों स्कूटर में डिवीजन कैसे होता है? क्या आप रेगुलरली चेतक चलाते रहते हो और आप रेगुलरली एथर चलाते हो या बीच बीच में एक्सचेंज हो जाता है? अगर हैवी ड्यूटी काम है तो इसने करना है। अच्छा, तो जिसको ज़्यादा लंबा जाना हाँ। है, रफ रोड पे जाना है, उसको ये लेना हाँ। है। ठीक है। और जहाँ पे कहीं मीटिंग के लिए जाना है, कहीं सोबर काम है या कहीं एग्जीक्यूटिव एक इंप्रेशन देना है तो इस वही व्हीकल जाता है। अच्छा, ये मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में। हाँ Yes. ठीक है। तो मतलब बिजनेस वाला जब टाई बिजनेस वाला है तो ये इफेक्ट है, और जब ऐसे बैड एस लगना है कि हाँ अब अपना काम करना है तो इसको लेना है। मतलब बीवी को लेके जाना है ये और गर्लफ्रेंड को लेके जाना है तो ये। दौड़ेगी दौड़ेगी। परफेक्ट। ठीक है। तो अब आपने एक
एस्थेटिक्स की बात छेड़ी है, फिट्स एंड फिनिशेस की बात छेड़ी है, तो आप दोनों में से एक मुझे कोई कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों गाड़ियां सामने खड़ी हुई हैं, तो व्यूअर्स को आप बताइए कि अच्छा ये जो चीज़ें हैं वो इसमें नहीं है, अगर ऐसा टाइप का कंपैरिजन करके दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल फिट फिनिश जो है इसका बहुत अच्छा है। इसके रात में आप जब गाड़ी चला रहे तो जो भी इसके स्विचेस है वो बैकलाइट है, अच्छा, तो वो हेल्प करता है, ठीक। आपको ढूंढना नहीं पड़ता कहाँ पे। हेडलाइट ऑसम, आउटस्टैंडिंग हेडलाइट है, आपको जिस क्लैरिटी के साथ रास्ता दिखाता है वो बहुत हेल्प करता है। दिस इज कंपैरेटिवली इट इज़ वेरी गुड। हाँ जी। और फिट फिनिश जो है व्हीकल का बहुत अच्छा है। गैप्स कम है, कंसिस्टेंट पैनल गैप्स है, बट इतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज जब तक गाड़ी है चल रही है तो इट्स गुड। स्विच क्वालिटी वेरी गुड। और ये चीज़ बहुत अच्छा इनोवेशन है। आप कहीं स्लोप पे हो, करेक्ट, खड़ा करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा काम में आता है। राइट, ये इथर में नहीं है, जो कि होना चाहिए था, और ये बहुत काम में आता है। iQube में है, iQube में है। सो दैट हेल्प्स, और वो काफ़ी बार मैं मिस करता हूँ। ओके, जब इधर चला रहे होते हो। यस, ठीक है। एंड वेट, मटेरियल क्वालिटी सब मेटल है, सो इट्स गुड। मिरर्स बहुत अच्छे हैं इसके, बहुत अच्छी क्लैरिटी, एडजस्टमेंट बहुत इजी है, और क्लैरिटी बहुत अच्छा देता है, आपको पता चलता है पीछे कौन आ रहा है। राइट, आप अगर एक मिरर नहीं है तो भी आप उसमें एडजस्ट कर पाओगे, वो इथर में नहीं हो सकता है। सो दिस इज द थिंग। ठीक है। कमिंग टू एथर, स्टोरेज सुपर्ब है। अच्छा, इससे ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। ओके। ये उसका एक फुल फेस हेलमेट आराम से बैठ जाता है, और ये साइड पॉकेट्स जो है इसमें आपके वॉलेट्स, कभी कभार मोबाइल, वो भी आराम से बैठ जाएगा, और उसके बाद में भी आपके पास जगह रहती है। ये यूटिलिटी, प्रैक्टिकलिटी वाइज दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। हाँ जी। आप कहीं जा रहे हो, आपको कुछ भी लेके जाना है तो काफ़ी काम में आ जाता है, और ये कम पड़ जाए तो आपके पास फ्रंट फुट पैक में बहुत जगह है, और फ्लैट है वो फ्लैट है, उसमें वो flat है। सेंट्रल वो नहीं आया है, करेक्ट। तो ये काम में आ जाता है। हाँ जी। दिस हेल्प्स। सीट इज़ वाइडर, हाइट इज़ टॉलर, तो पीछे बैठने वाले के लिए भी कंफर्टेबल हो जाता है। जो हम थिएटर सीटिंग बोलते हैं वो इसमें है, प्रॉपरली पीछे वाले को समझ में आता है आगे क्या हो रहा है, वो इसमें नहीं होता है। ये आपने लगवा के लिया ये वाला एक्सेसरी? हाँ जी, वो लगवाना ज़रूरी है, उसके बिना कंफर्टेबल नहीं होता है। क्या है वो? फुटरेस्ट है बेसिकली। यस, इट्स अ Extended फिक्स, footrest. इट्स अ एक्सटेंडेड फुटरेस्ट, बिकॉज ये कम पड़ता है आपको, और एक्सटेंडेड फुटरेस्ट लगाने के बाद कंफर्ट लेवल हैज़ गॉन वे अहेड, पिलियन के लिए। बहुत अच्छा चला गया आगे। वो नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको महसूस होगा कि यार तो ये कंपनी ने फिट करके दिया या आपने? नहीं, ये हमें अलग से बाय करना पड़ता है। इट कॉस्ट अराउंड समवेयर 700-800 रुपीज़ अ पेयर, ठीक। तो ठीक है, ओके। बट कंफर्ट लेवल मेरा बहुत बढ़ गया। एंड लेडीज के बैठने के लिए सॉर्ट ऑफ ये वो भी बन गया है। वो हेल्प करता है। हाँ। अगर वो नहीं है तो लेडीज़ नहीं बैठ पाएंगी पक्का। कोई अगर साड़ी में है तो बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगी वो। ठीक, समझ गया। उस मामले में इनके पास साइड पे है। साड़ी स्टेप है, ये मॉम्स बहुत प्रेफर करेंगी, Absolutely। उनके लिए अच्छा है ये। और इसका हाइट कम होने की वजह पुराने से, बजाज का ट्रेडमार्क हुआ करता था, मतलब कोई भी बजाज स्कूटर में ये तो रहता ही था। और इसका और एक बेनिफिट है, इसका हाइट थोड़ा कम होने की वजह से अगर शॉर्ट लेडीज़ है तो वो आसानी से बैठ पाएंगी। राइट। इस पे आप बैठ नहीं पाओगे, इस पे थोड़ा उनको मेहनत करना है। किसी के अगर घुटनों का दर्द है उसमें एक बार मैनेज हो जाएगा जल्दी से, इसमें उन्हें समय लगेगा। राइट। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो 40 प्लस लोग हैं या 50 प्लस लोग हैं उनको चेतक ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट्स हैं, एर्गोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छा है, रिलायबल है, स्पोर्टी नहीं है, बट इट डजंट मैटर सो मच अकॉर्डिंग टू। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल आप कह सकते हैं ये 40 प्लस के लोग जो है उनके लिए प्रेफरेबल है। यंग जनरेशन 100% इसके साथ जाएगा। इसके राइडिंग डायनामिक्स एक्सीलेंट है, ब्रेकिंग इज सुपर्ब। तो जब आप राइडिंग डायनामिक्स कहते हैं, आप बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उसका ओके, मतलब क्या हुआ? अगर आप ट्विस्टेड रोड, कर्व्स पे अगर जा रहे हैं तो ये जो फीडबैक देता है, आपको पता होता है कि वेयर योर व्हीकल इज गोइंग, आपका गाड़ी कहाँ जा रहा है, ये इसमें ये फीडबैक कम मिलता है। इसके जो टायर्स है ना, उसमें एक सेंट्रल रिब नहीं है, जिसके से ग्रिप जो है इतना अच्छे से नहीं मिलता है। अच्छा, एक सेकंड जरा, यहाँ रिब नहीं है। इसमें वो रिब नहीं है, करेक्ट, ये फ्लैट है पूरा का पूरा, तो ये और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिब है, वो रिब है, इथर केस में। इससे ग्रिप बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, ठीक है। तो इससे सपोर्ट, गाड़ी का ग्रिप लेवल बहुत अच्छा होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। इसका लेंथ छोटा होने की वजह से ये बहुत जल्दी मनूवर कर पाती मनूवर कर है सकते हैं ट्रैफिक के अंदर। ट्रैफिक में, आपका ईज बढ़ जाता है।
कंफर्ट बढ़ जाता है। और चूंकि इसमें पावर बहुत ज़्यादा है, इसका जो वार्प मोड है वो बहुत पावरफुल, तो ट्रिकी सिचुएशन में जहाँ पे आपको कंपल्शन है कि ओवरटेक करना ही है, वहाँ पे ये 100% आपको लेके ही जाएगा आगे। ये आपको वो लैग नहीं देगा, इसमें वो लैग आ जाता है। प्लान्ड है, उसमें प्लान्ड भी इसमें आपको सोच के ओवरटेक करना है, इसमें आपने बोल दिया ना मेरे को ओवरटेक करना है, ये आपको लेके जाएगी, हेल्प करता है। और यंग जनरेशन को ये चीज़ें पसंद आती है। तो अब ये हमने काफ़ी सारी अच्छाइयाँ कर ली एथर की, और आप एथर चला रहे हैं और आप नहीं चला रहे हैं तो आप थोड़ा सा अब मेरे को बताइए कि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है। हम इंडियन यूजर्स जो है या इंडियन राइडर्स जो है, यूजुअली हम ग्लव्स नहीं पहनते हैं। ओके, अब दिक्कत क्या होती है, इसको क्लोजअप में लेंगे ना, जैसे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, अब कभी हम जैसे व्हीकल अगर चला रहे हैं और अगर कहीं पे एक बम्प आ गया, इमीडिएटली इससे कट हो जाता है। दैट इज पेनफुल, शार्प एज है वो, वो शार्प एज है, ये झटका लगता है। अब व्हीकल जब मूवमेंट होता है तो ये इमीडिएटली हर्ट कर जाता है, उंगली पे कट जाता है। इसको फिट फिनिश देखो, एक वो हो गया। सेकेंडली जो प्रिंटिंग जो है इसकी, जो स्विच गियर की जो प्रिंटिंग है वो नहीं है, नॉट एट पार। लाते ही करीबन 10 से 15 दिनों में ही इसकी जो प्रिंटिंग है वो फेड ऑफ होनी शुरू हो गई। अच्छा, तो वहाँ पे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वेंडर अभी तक जो अभी तक इंडस्ट्री वाले लोग कर पा रहे हैं वो इतना नहीं कर अभी तक काम पेंडिंग है। उससे ज़्यादा आगे जैसे ये जो रबर है, रबर इसका ये लिटरली छोड़ता है रबर। मेरे साइकिल के साथ भी कई बार ऐसे होता है, लेकिन जब मैं इंपोर्टेड वाला लेता हूँ तो वो नहीं होता है। रबर क्वालिटी कंपाउंडिंग अच्छा रहता है। हाँ, ये बहुत अच्छा फीडबैक है। आई थिंक एथर वालों को, तरुण जी अगर आप सुन रहे हैं, तरुण जी भी प्लग इन इंडिया में पहले ब्लॉग किया करते थे हमारे लिए। ओके, तो अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज इसका ये वाला के पक्का नोट कर लेना जरूर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, हेडलाइट, हेडलाइट काफ़ी पुअर है। जितना इसका इंटेंसिटी आपको अभी दिख रहा है उससे उतना उसका रोड पे उसका इफेक्ट नहीं आता है। जो इफेक्ट दिखना चाहिए या रात के समय जितना एरिया लेटअप होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये आपका, ये मतलब आपको ये हर समय चुभने वाली चीज़ है। ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं है शायद, मानता हूँ, सिंपल एलईडी। और ओला में और शायद इसमें नहीं, पता नहीं, इसमें भी एलईडी है, एलईडी है, ओला में प्रोजेक्टर है। बट द वे इट हैज़ बीन डिजाइन, मतलब जिस तरीके से उसको डिजाइन किया है उसका इफेक्ट रोड पे दिख के आता है। आप उसमें आप इजीली आप रोड देख सकते हो कितना भी अंधेरा हो, और इसमें हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस है। जैसे ये जो सारी गाड़ियाँ, इसको जो कह लेंगे आप, ये 2 दफ़े टूट चुका है। अरे बाप रे। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर जाता है, जिसको और रिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब रियर व्यू मिरर है, तो लुक के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसको अगर कुछ एडजस्ट करना है पर्टिकुलर हाइट के हिसाब से, या जैसे अगर मेरी हाइट कम है या किसी की ज़्यादा है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसका एंगल वैसा है, एंगुलर डिजाइन की वजह से। और प्लस कन्वेक्सिटी नहीं है मिरर में, फ्लैट मिरर दिया हुआ है। यस, नॉर्मली आप मिरर्स का एक कर्वेचर देते हो ताकि ज़्यादा लार्जर एरिया कवर करे। आपको अगर इसको एडजस्ट करना है तो यहाँ से हिलाओ और यहाँ से हिलाओ, 2 जगह से एडजस्ट करना है, तो वो स्वीट स्पॉट मिलने में बहुत समय लग जाता है। और किसी ने हेलमेट रख दिया और वो स्वीट स्पॉट हिल गया, फिर से वो करना है आपको। तो ये है। बाकी छोटे छोटे जैसे अगर यहाँ पर रस्टिंग हो जाती है स्क्रूज की, या ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेंगे तो कंप्लेन करने जैसा कुछ बचना ही नहीं है इसमें। और हाँ, आप एक स्टैंड के बारे में बोल रहे थे, सेंटर स्टैंड वर्सेस साइड स्टैंड वाला एक, वो भी। अगर आप सिटीज़ में रहते हो और जहाँ पार्किंग की दिक्कत है, तो एथर आपको हर समय पार्किंग में परेशान करेगी, हर समय, क्योंकि स्पेस मिलती नहीं है, और वो मिलती नहीं है सिटी एरियाज में जहाँ पे हमें पार्किंग की जा रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। मतलब ढूंढना पड़ता है लिटरली, 2-5 मिनट मुझे कहाँ जगह मिलेगी वो सोचना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कुछ पिंच करता है तो हेडलाइट और स्टैंड, ये होना जरूरी है। यस, और कम से कम एक एक्सेसरी तो दे दे सेंटर स्टैंड वाला। मोर देन हैप्पी, तुरंत लगवा देंगे। हाँ। सुनिए तरुण जी, मिल रहा है तो धंधा बढ़ेगा अपना। ठीक है। तो 6 महीने में सर्विस का एक्सपीरियंस कैसे रहा है? मतलब सर्विस अच्छी रही है, सर्विस अच्छी रही है। अगर कोई दिक्कत है तो आपको थोड़ा फॉलोअप लेना पड़ता है, बट सॉल्व कर देते हैं वो। ठीक है, प्रोएक्टिवली। कुछ चीज़ों को लेकर वो एडमेंट भी हो जाते हैं, वो जब तक आप हायर अथॉरिटीज़ तक नहीं जाओगे तब तक वो सॉल्व ही नहीं होता है। अच्छा।
बट अब तक उन्होंने रिस्पॉन्ड अच्छा किया। तो आपने कोई AMC लिया हुआ है इसके ऊपर का? यस, इसका मैंने एक क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। लेना पड़ता है। अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हर 5000 किलोमीटर्स पे आपको सर्विस के लिए जाना है। उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, और लेबर से लेके अगर कोई पार्ट बदल रहे हैं वो भी इंक्लूडेड, वो भी हो जाता है। अब तक ज़रूरत नहीं पड़ी है पार्ट बदलने की। सब्सक्रिप्शन के लिए कितना भरना पड़ता है? 2700 इंक्लूडिंग GST ऐसा कुछ है। अच्छा, ठीक है। 3000 आप मान लीजिए मोटा मोटी, ठीक। 3000 में सब कुछ हो जाता है आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन में। ठीक है। उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, वो लेना अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप लेना नहीं लेते चाहिए। हैं तो ऐसा भी सुनने में काफ़ी जगह पे आया है कि जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और जब उन्होंने डायरेक्टली गाड़ी इसमें सर्विस में डाली है तो उनका बिल बहुत काफ़ी बड़ा बिल कितने है। कितने तक का बिल सुना है आपने अभी तक? 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का बिल सुना है मैंने, सुना है। ओके, तो मतलब एक बार में पूरा पूरा पैसा वसूल हो जाता है? पूरा हो जाता है। यस यस और प्लस आपने ये मैप्स वगैरह का भी पैसे एक्स्ट्रा भरे हुए हैं? यस, कनेक्टिविटी फीचर्स जो है उनका कनेक्टिविटी का एक अलग फायदा से उसका होता अलग है, से नहीं खर्चा होता है। बिल्कुल उसका फ़ायदा होता है। एथर का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप बड़े शहरों में रहते हो या कहीं पे भी आपको जाना है तो मैप से कनेक्टेड है। आप आपके ऐप के थ्रू लोकेशन उसमें डाल दीजिए, वो स्कूटर को मिल जाता है। आपको सिर्फ ऑन करना है, वो आपको डायरेक्शन दिखाना चालू कर सही देगा। बात है। और इसमें गूगल मैप्स है, ओला में मैप माई इंडिया है, इसमें गूगल मैप्स है। गूगल मैप्स Yes. की आदत शायद हम सबको ज्यादा सबको है ज्यादा कंपेयर टू मैप माई इंडिया, जो एंड जो ट्रैफिक का रियल टाइम अपडेट मिलता है। ट्रैफिक का रियल टाइम अपडेट नहीं दे रहे हैं अभी वो लोग। अच्छा। ये आपको सिर्फ डायरेक्शंस दिखा रहे हैं, ओ। रियल टाइम अपडेट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो बेस्ट रूट वगैरह ये नहीं बता रहा है अभी? वैसा नहीं बता रहा। नहीं अच्छा, नहीं, ये एग्जैक्ट गूगल मैप नहीं है, बट यस गूगल मैप से कहीं ना कहीं शायद अपग्रेड्स लाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। बट अब तक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, काम निकल रहा है, बिल्कुल अच्छे से निकल रहा है। ठीक। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको डॉक्यूमेंट्स कहीं लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसके अंदर है। आप ऐप में अपलोड कर लो आपके इंश्योरेंस पेपर्स, आपके रजिस्ट्रेशन पेपर्स, लाइसेंस, आपका खुद का। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली Family मेम्बर्स members बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, उनकी भी डाल दो। उनको इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि पुलिस ने पकड़ा है और पेपर दिखाओ तो भाई ये रहा मेरा पेपर, आपके पैसे बिल्कुल बच जाने। वो ये सबसे अच्छा फीचर है। इट इज इट हेल्प्स तो आपको कोई पुलिस वाले ने पकड़ा है ऐसे? बिल्कुल। और दिखाया मेरा आपको फिर यस यहाँ पे? मेरा काम हो गया था। उसका अलग मजा है। Impress हो गए। हाँ, मामा जी impress हो गए ना भाई, क्या बात है? हाँ? नहीं, उनको उन पे मात हुई ना तो मजा आया कि भाई अपना पैसा नहीं गया। और एक आपको सेफ्टी बेनिफिट भी हो जाता है, कभी कुछ Accident मिस हो जाता है तो एटलीस्ट उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, लोग आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप कौन हो। इमीडिएट डॉक्यूमेंट्स पे जाना रियल पे। अरे वाह, क्या बात है। ये आपका लाइसेंस है, ये इंश्योरेंस पेपर्स हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC है। और अगर वाह। अगर आपको पुलिस वाले बोलते हैं नहीं दिख रहा है तो ले भी आप देख। ठीक है। और ये अपना हाथ में वो खिस्से में डाल के जा नहीं सकते, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। हाँ? बिल्कुल। वो नहीं होता है। तो कनेक्टिविटी का 2-3 हज़ार रुपये साल का पड़ जाता है। कनेक्टिविटी सब्सक्रिप्शन लगभग 2000 में हो जाता है, 2000 में। और सर्विस सब्सक्रिप्शन जो है वो 3000 के आसपास जाता है। ठीक है। तो कनेक्टिविटी के सब्सक्रिप्शन के, चलो सर्विस आपने जस्टिफाई कर दिया, कर लेना चाहिए। कनेक्टिविटी का क्या मतलब? कनेक्टिविटी अगर आपको इसका पूरा यूटिलाइजेशन करना है इस बाइक का, आपको फीचर्स अगर चाहिए तो कनेक्टिविटी पैकेज लेना कभी भी अच्छा रहेगा। जैसे मैंने आपसे बताया कि लाइसेंस अभी है। आपने जैसे एनुअल पैकेज नहीं लिया और क्वार्टरली पैकेज लिया, यस, उसका क्या कारण था? तो क्वार्टरली लेने का रीज़न ये था कि चूंकि मैंने नई नई बाइक ली थी तो मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था कि इन लोगों का सब्सक्रिप्शन मॉडल कितना बेनिफिशियल है मेरे लिए, तो सब फीचर्स जो है मेरे काम के है कि नहीं है। तो एनुअल लेने के बजाय मैंने क्वार्टरली ले लिया कि एटलीस्ट आई गिव अ ट्रायल, मैं एक ट्रायल ले लूँ कि सब सही तो है। वो लेने के बाद महसूस हो रहा है येस इट्स वर्थ इट, हमें लेना चाहिए। काफ़ी अच्छे फीचर्स आते हैं, जैसे मैप्स अगर यूज़ करना है तो यू नीड कनेक्टिविटी फीचर। अगर आपको सब आपके डॉक्यूमेंट्स अगर इसमें अपलोड करने हैं तो यू नीड दैट कनेक्टिविटी फीचर। हाँ जी। इसके अलावा इसका OTA अपडेट्स है तो वो कनेक्टिविटी फीचर में आ जाते हैं, नहीं तो आपको ओवर द एयर अपडेट्स नहीं मिलते हैं। तो बीच पे कुछ फ्री स्कीम दिया था उन लोगों ने, तो उसके बारे में बताइएगा। हाँ, इन्होंने एक सरप्राइज एक ऐसा दिया था कि इन्होंने बीच में 6 महीने के लिए कनेक्टिविटी पैकेज जो है वो पूरी तरह से फ्री कर दिया था सारे स्कूटर्स के लिए। यस। और जो मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई थी ऑलरेडी तो उन्होंने प्रोराटा बेसिस पे वो रिफंड भी कर दिया। तो ये एक जेन्युइन अच्छी चीज़ है, अच्छा लगा कि एक एथिकल प्रैक्टिस वो लोग फॉलो कर रहे हैं। दैट वाज हेल्पफुल। तो ये जो मॉडर्न EV स्कूटर्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी सारे टच स्क्रीन्स में आपको बटन ऑन करना पड़ता है। टेस्ला के तो स्क्रीन में आपका गियर भी नहीं दिया हुआ है, वो गियर जो भी है फॉरवर्ड रिवर्स भी आपको टच स्क्रीन से करना पड़ता है।
तो हालांकि ये आप ज़्यादा स्पोर्टी स्कूटर देख रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे स्विचेस दिख रहे हैं मेरे को। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है अगर मैं अगेन चेतक के साथ कंपैरिजन करूँ तो? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। चेतक के कंपैरिजन में ये व्हीकल बहुत ही इजी है यूज़ करने के लिए। आप एक बार, इट्स वेरी सिंपल। आप इसको ऑन कीजिए, इसमें एक तो पहली बात चाबी है। करेक्ट, चाबी। बहुत सारे स्कूटरों में आजकल चाबी नहीं आती है, कहीं पे इसमें पासवर्ड चाबी है, चाबी है, ठीक है। आपको पता है। आप किसी को भी दे के भेज दीजिए, वो सिर्फ डालेगा, ऑन कर देगा, गाड़ी ऑन हो गई। अब उससे शुरू करना है। एक नॉर्मल व्हीकल की जैसे उसको लेफ्ट ब्रेक दबा के ये कर देना है। चूंकि साइड स्टैंड ऑन है, इसके लिए ऑन नहीं हो रही है व्हीकल, बट उतना कर देंगे व्हीकल ऑन हो जाएगी। सो इट्स दैट सिंपल। यहाँ पे आपसे ये शिफ्टिंग हो रहा है आपका? यस, ये मोड सिलेक्टर है। करेक्ट। आप टच स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, बट अगर आपको हाईवे पे आप वहाँ पे ध्यान देके आपको नहीं करना है तो मोड सिलेक्टर से आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। राइट। आपको पता है कि आपको पावर की ज़रूरत है, आप कर लीजिए, स्क्रीन पे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। राइट। सो बहुत ईजी है। और इसका स्क्रीन के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और फॉन्ट्स वगैरह के बारे में? इसके फॉन्ट्स बहुत अच्छे से, इट्स वेरी विजिबल, आपको अच्छे से दिख जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता है। इसका यूजर इंटरफेस इतना सिंपल बनाया हुआ है कि आपको पता है मुझे क्या चाहिए, वो मिल जाता है। जैसे चेतक अगर आप धूप में चलाओ तो थोड़ा सा वो दिखता नहीं है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, किसी को ब्राइटनेस बहुत चाहिए होती है वो ब्राइटनेस बढ़ा सकता है, किसी को नहीं चाहिए वो कम कर सकता है। स्पेसिफिकली टनल्स में जब आप जाते हो तब आपको ये ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होती है कि आपको आगे का रास्ता नहीं दिखता है। अच्छा। अगर टनल में लाइट नहीं है तो अच्छा। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, इसको डार्क मोड पे डाल देता हूँ, टेंशन खत्म। अब मुझे वो ब्राइटनेस हर्ट नहीं करती है। काफ़ी सारे लोग इसको ऑटो पे रखते हैं कि भाई 6 बजे के बाद ये ऑटोमेटिकली ब्लैक मोड पे चला जाएगा। अच्छा। 6 बजे के पहले ये वाइट में रहता है। अरे वाह, बढ़िया। तो आपके पास वो भी ऑप्शन है। ठीक है। सो इस तरीके से वेरी इजी टू यूज, बहुत इजी है। सॉफ्टवेयर बग्स बीच में एक आया था कि पूरा स्क्रीन ही ब्लैंक हो जाता था। मेरी गाड़ी चल रही है, ऑन होने का इंडिकेशन आ जाता है, इसको ऑन जब आप करते तो एक बीप देता है ये, तो आपको मालूम पड़ता है गाड़ी शुरू हो गई है। तो उस समय गाड़ी चल रही है, लेकिन अगर आपको रिवर्स लेना है तो रिवर्स आपको स्क्रीन पे से ही करना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूं वो भी। आपने ऑन कर दिया, मोटर ऑन हो गई, सिर्फ आपको इसको स्लाइड कर देना है। क्या हो गया यार, ये आपकी रिवर्स मोड में चली गई। दैट सिंपल। सबसे पहले लाइसेंस प्लेट होल्डर, जो इसका जो नंबर प्लेट है, लोगों को अंदाज ही नहीं आता है कि ये व्हीकल जो अगर कहीं ट्रैफिक में खड़े हैं, पीपल अनइंटेंशनली जस्ट मूव इनटू इट, और उसकी वजह से काफ़ी डैमेज होता है, क्योंकि इसके जो ओवरहैंग है ये काफ़ी लंबा है। वी आर नॉट एबल टू असर्टन कि यहाँ पे क्या होगा। करेक्ट। ये एक इसका है। सेकेंडली अगर आप इसका, इट लुक्स गुड, जो अगर इसका बैगेज होल्डर देखेंगे आप, इट लुक्स गुड, बट देन इट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल, यूटिलिटी नहीं है उसकी। और सबसे ज़्यादा अब आदत ऐसी बिगड़ चुकी है कि अब डिक्की स्पेस काफ़ी कम लगता है, सबसे छोटा डिक्की स्पेस है। आप कहेंगे तो उसको मैं खोल देता हूँ। मतलब नहीं हो पाता है इसमें, नहीं सामान आता है, बड़ा वाला हेलमेट बिल्कुल नहीं आएगा। आप इसमें हाफ फेस हेलमेट भी नहीं आएगा, पूरी तरह से नहीं आ पाता है। करेक्ट। सो उस हिसाब से ये हेल्पफुल नहीं है इतना। ये एक स्कोप ऑफ एरिया है जहाँ पे काम कर सकते हैं वो। एंड लास्टली जो टनल है यहाँ का, ये जो फिनिश दिया है, सामने आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है आपके फुटबोर्ड में, उसकी वजह से आपकी स्पेस कम हो जाती है। अगर हम देखें तो अगर ये मोपेड्स लेने का या ये लेने का, इसका हमारा एम ये होता है कि सामने कुछ सामान हम रख सके, इसी पर्पस के साथ ये व्हीकल लिए जाते हैं यूजुअली। सिलेंडर नहीं आएगा। वो तो ऐसे भी नहीं लेना चाहिए, बट यस, अगर कोई यूज़ करना चाहता है तो उसके काम का नहीं है। छोटी बैग हो गई तो ठीक है, बाकी इसमें आप अगर आप इसको बाकी व्हीकल से कंपेयर करेंगे तो वो स्पेस नहीं है। मोर ऑफ इसको आप यूज़ कीजिए, चलाइए, चलाने के लिए चलाइए, सामान लेके जाने के लिए मत लीजिए। ओके। हाँ, वो काफ़ी सारे लोग कंसिडर करते हैं कि हम, मतलब हमारे लिए स्पेस कितना है। करेक्ट। जैसे बहुत सारे हमारे लोग हैं जो दुकान चला रहे होते हैं, किराने की दुकान होती है, सामान सोचना भी नहीं है, सोचना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सोचना, चलबे ना होबे ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, राइट। तो उसके लिए एथर या फिर ओला? ओला तो नहीं, ओला नहीं। ओला में फिर वापस वो टनल आ जाता है, टनल आ जाता आप कोई सामान नहीं रखते, लेकिन डिक्की बड़ी है। ठीक, कंपेंसेट कर लेता है वो, ठीक है। ऐसा है। ठीक है।
हाँ, सब्सक्रिप्शन। इनफैक्ट वो सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। जो लोग चाहते हैं कि मैं ये व्हीकल ले लूँ उसके बाद मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए, इसकी जैसा व्हीकल नहीं है। आपको 1 रुपया सब्सक्रिप्शन के लिए इसके लिए उसके लिए मुझे नहीं देना है। सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, महसूस ही नहीं हुआ, और उस हिसाब से ये प्रोडक्ट डिज़ाइन भी नहीं किया है। तो आप नहीं भी लेते तो फ़र्क नहीं पड़ना, आपका व्हीकल एकदम आराम से चलेगा। और जैसे आपने पूछा कि मेंटेनेंस का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो अगर हम पुणे स्पेसिफिक अगर बात करें तो पुणे में मेरी लोकेशन से दोनों सर्विस सेंटर्स करीबन 20-20 किलोमीटर है। तो एक तो व्हीकल लेके जाऊँ कैसे, और लेके जाऊँ तो टाइम कितना इन्वेस्ट करूँ, तो वो एक पेन है। तो सर्विस सेंटर के लिए काफ़ी पेनफुल रहा है कि सर्विस सेंटर के लिए हमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और हम अवॉइड करना चाहते हैं ये चीज़ें। तो क्लोजर बाय, तो अभी तक सर्विस पे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको? एक दफ़े हो चुकी है सर्विस। अच्छा, वो जो पेड सर्विस थी? नहीं, जो आई गेस इनके पैकेज में है फ्री सर्विस जो है, जो एवरी 10,000 किलोमीटर्स पे है। ये एक बहुत बड़ी बात है इसमें कि इसमें 10,000 किलोमीटर्स पे होता है सर्विसिंग, और उसमें ज़्यादा में ज़्यादा मुझे एक सिर्फ ब्रेक पैड्स चेंज करने पड़े हैं। तो 15,000 किलोमीटर अभी तक अपने पॉकेट से कितना खर्चा हुआ? 600 रुपया बस। जुपिटर में मुझे करीबन आप सारे पेड सर्विस पकड़ के कितना हो जाता था? अगर आप 15,000 किलोमीटर कह रहे हैं, अगर 40 का भी एवरेज पकड़ूँ, हाँ, तो करीबन 25,000 रुपये तो ये मेरा, इसने अभी तक मेरा 40,000 रुपीज़ सेव कर लिया है, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो 1/3 पैसा निकाल लिया? पक्का निकाल लिया। ठीक है। एक साल में इसने मेरा 40,000 रुपये तो बचा लिया। वाला जो स्विच है इसका फंक्शनैलिटी क्या है, मुझे बताएंगे मेरे को राहुल जी? कुछ नहीं है। अच्छा, ऑफ नो यूज़। इनफैक्ट ये सेफ्टी हैज़ार्ड पक्का है। कैसे? अच्छा, क्या होता क्या है इससे वैसे? अब जैसे मैं मेरे बच्चे को लेके ड्राइव कर रहा था, एंड मुझे एक फ्लाईओवर से यू टर्न लेना पड़ा, तब उसका हाथ गलती से इस पे लग गया। मैं हॉरिजॉन्टल हूँ सामने के व्हीकल के लिए, और गाड़ी बंद। 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा होता तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता था। तो ये बहुत 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 बड़ा सेफ्टी फ्लॉ है, ये जो नहीं होना चाहिए था। लाइक क्यों चाहिए किल स्विच, क्यों चाहिए? ये कौन सा ये हाइपर व्हीकल है, क्या है ये? इसके लिए किल स्विच क्यों चाहिए आपको? जरूरत तो बंद करना नहीं है सर, ज़रूरत ही नहीं है सर, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सेफ्टी हैज़ार्ड है। जिनके भी बच्चे, जो फैमिलीज अपने बच्चों को आगे लेके बैठती है, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी हैज़ार्ड है। तो दिस इज समथिंग दैट द कंपनी रियली नीड्स टू लुक इनटू। शॉर्ट कर दो उसको। रीजन हर गाड़ी में होना चाहिए, उससे हमारा रेंज काफ़ी अच्छे हद तक बढ़ जाता है। तो एथर में भी रीजन है, बट उसका एक प्रोसेस है। आपको थ्रॉटल को नेगेटिव कर देना है और उसको पकड़ के रखना है। जितनी देर आप उसको पकड़ के रखेंगे तब तक वो रीजन करेगा। आपने छोड़ दिया, वो रीजन करना बंद कर देगा। चेतक में रीजन अपने आप हो जाता है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये ऑटो रीजनरेशन ये हर गाड़ी में अपने आप ही हो जाना चाहिए। उसके लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दाग लगा है न्यूल जी, इसके बारे में ज़रा कहानी बताएंगे, मतलब इतनी जल्दी कैसे लग गया? ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, तो आप थोड़ा ओवरबोर्ड हो जाते हो। आप कभी कभार बहुत ज़्यादा सामान इस पे लेके चले जाते हो। तो एक साइड के लिए हम लोग प्लास्टिक पाइप्स लेके जा रहे थे। अच्छा। जो वर्टिकली हमने माउंट किए हुए थे। तो इसका बेली जो है ना काफ़ी बाहर आता है। तो बंदे ने उसका पैर के साथ में वो पाइप रखे, तो पाइप ने घिस के इसको ख़राब कर दिया। अच्छा, तो पेंट का क्वालिटी थिकनेस इतना अच्छा नहीं है? इतना अच्छा नहीं है। Vertically इसमें रबिंग करना शुरू हो। यस 6 months में ही आपका इतना भी रफ्यूज नहीं होता है कि ये चला जाए। ये तो सिर्फ पैर रख के हो गया। अगर वो थोड़ा ध्यान लगाते और इसको ये बोर्ड को थोड़ा और यहाँ तक ले लेते तो ये कलर ही नहीं जाता ना। ये चेतक में नहीं होता है। चलिए, तो आज आपकी गाड़ी 15,000 किलोमीटर चल चुकी है, आपकी गाड़ी 9,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस रह चुका है, राइट? तो अब ये सब के बाद में फाइनल क्वेश्चन आप दोनों के लिए, ठीक है, और दोनों अलग अलग जवाब दे सकते हैं चाहे तो, कि दोनों स्कूटर चलाने के बाद, 1 साल चलाने के बाद में, अगर हमारे व्यूअर्स को आपको रिकमेंड करना होगा कि यार कोई एक गाड़ी लेनी चाहिए, है ना, फ़ायदे नुकसान हर गाड़ी के होते हैं, तो कौन सी होगी और क्यों, राइट? तो पहला आपको हम चांस देते हैं। मैं इथर के साथ जाना पसंद करूँगा। क्यों? प्रैक्टिकलिटी, मेरा काम निकल रहा है, जो चाहिए, जो मुझे उम्मीद है वो सब कुछ इससे पूरा हो जा रहा है। रेंज भी अच्छी मिल रही है, पावर अच्छी मिल रही है। रेंज तो 75 के आसपास ही आ रही है ना? मेरा काम हो जाता है, ठीक है, और प्लस एथर ग्रिड है। एथर ग्रेड है, चेतक ग्रिड नहीं है। चेतक ग्रेड नहीं है, एथर ग्रेड है, फास्ट चार्ज हो जाता है।
और अभी उनका और एक नया चार्जर आया है जो कि चार्जिंग टाइम जो पहले 1 घंटा लगता है वो अभी लगभग 30 मिनट में ही कर देंगे फुल चार्ज। अच्छा, तो वो बेनिफिट देता है। और कनेक्टिविटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं मेरी गाड़ी का लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ, मेरी गाड़ी कहाँ है, वो चेतक में नहीं हो सकता है। और स्टोरेज स्पेस बहुत है मेरे पास, कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। कोई भी इसको इस्तेमाल कर रहा है तो उसे सोचना नहीं पड़ रहा है कि इसको चालू कैसे करूँ या बंद कैसे करूँ। ईज ऑफ यूज़ है। ईज़ ऑफ यूज़ है। तो ये सबको ध्यान रखते हुए कुछ चीज़ों को छोड़कर ये गाड़ी बेस्ट है। वॉल्ट मोड तो ऑसम है इसका, ऑसम है। ओके, तो राहुल जी सेम प्रश्न आपको। आप चेतक के ओनर हैं, ठीक है, आपके भाई साहब जो हैं वो इथर के ओनर हैं, और आपको हमारे श्रोताओं को बताना है कि अगर एक ही गाड़ी लेनी है तो कौन सी लेनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ज़्यादा एक्टिव, अगर ज़्यादा आपको डैशिंग अगर व्हीकल चाहिए तो आप इथर के साथ जा सकते हैं। और आप लेड बैक हो कि मुझे ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, जितना मिला है उतने में मैं कंफर्टेबल हूँ और मुझे रेंज सफिशिएंट मिल जाता है। करीबन 100 के आसपास अगर मुझे रेंज चाहिए तो नथिंग बीट्स चेतक। आपके डेली काम ये पूरे निकाल लेगी, लेकिन आप इससे कोई भी बाबत में फ्लैश एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सब कुछ बेहतरीन कर लूँगा, नहीं। सिंपल है, और ये हर जो सीनियर लेवल के बंदे हैं या जिनको चाहते हैं जो सिंपल चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, वो ये व्हीकल यूज़ कर सकता है जो टेक्नोलॉजी से इतने कंफर्टेबल नहीं है। मेहुल जी, राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। तो आज की ये फिल्मी कहानी हमारे यहाँ पे ख़त्म हुई। तो हमने ये देखा कि कैसे डिसीजन मेकिंग हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा है, और आप में से जो जुड़वा हैं जिनने अभी तक इलेक्ट्रिक को चखा नहीं है, ठीक है, प्लीज़ अपने इलेक्ट्रिक जुड़वा को ढूंढने के लिए चले जाइए और हमको रिपोर्ट कीजिए। हम हमारे पास आ रहे हैं आपकी फिल्म बनाने के लिए। धन्यवाद।